हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताता हूँ क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेटा बताया था कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सजातीय श्रेणी क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और IUPAC सिस्टम को समझाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप और IUPAC सिस्टम को समझाऊंगा, तो क्रम से चलेंगे। आप इस लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को समझें आप कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह तो किसी भी यौगिक का वह हिस्सा, किसी यौगिक का वह हिस्सा जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। क्या बोला मैंने बोला कि किसी यौगिक का वह हिस्सा जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो आप डिफाइन को नोट कर लें। किसी यौगिक का वह हिस्सा जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्रियात्मक समूह कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेटा क्रियात्मक समूह के। जैसे मेरे पास है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, एग्जाम्पल नंबर 5, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो जो भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में होता है, कंपाउंड के फॉर्मूला में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लास्ट में दिखाई देगा आपको। फॉर्मूला के लास्ट में नजर आएगा आपको फंक्शनल ग्रुप। तो देखें फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। तो इसमें जो COOH है वो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3CHO। इसमें जो CHO है ये बेटा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको बेटा बोलते हैं हम ओइक एसिड। इसको बोलेंगे ओइक एसिड और इसको बोलते हैं बेटा अल। CHO को अल बोलते हैं। ये खैर बाद की बातें हैं, जब IUPAC की तरफ चलेंगे हम कि किसको ओइक एसिड बोलेंगे, किसको अल बोलेंगे, किसको ऑल बोलेंगे, है ना, किसको ऑन बोलेंगे। ये उसमें सिस्टम में बताऊंगा मैं आपको, IUPAC सिस्टम में। यहाँ पर केवल इतना पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो डिफाइन में जैसे शो किया हुआ है कि किसी भी यौगिक का वह हिस्सा जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को दर्शाता है, रासायनिक गुणों को दर्शाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं।
उस फंक्शनल ग्रुप से ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी शो होती है। कहने का मतलब ये हुआ। चलिए आगे चलते हैं और फंक्शनल ग्रुप बताते हैं हम आपको। थर्ड नंबर CH3CH2 और OH। इसमें बेटा जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। इसको और नाम देते हैं IUPAC में हम ऑल। OH को ऑल भी नाम देंगे, कहीं कहीं इसको हाइड्रोक्सी भी लिखेंगे। तो वो किस बेस पर किस कंडीशन में लिखेंगे वो मैं सिस्टम में बताऊंगा आपको, IUPAC सिस्टम में बताऊंगा। चलिए इसमें क्या है तो देखें CH3COOH में COOH फंक्शनल ग्रुप है, CH3CHO में CHO फंक्शनल ग्रुप है, CH3CH2OH में जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप है। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप। अब आगे चलते हैं IUPAC की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। हो गया ना बेटा। चलिए सिस्टम से काम करेंगे तो कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी, सिस्टम से काम करना है। नेक्स्ट है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम। चलिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ दिख रहा है ना ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं विशुद्ध रसायन संघ। क्या बोला मैंने, हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय। चलिए लिख लीजिए, हिंदी से यहाँ कोई ज़्यादा मायने नहीं रख रही है IUPAC सिस्टम में, क्योंकि हमें जो नेम लिखने हैं वो भी इंग्लिश में ही लिखने हैं बेटा, हिंदी से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो मैंने बता दिया है आपको हिंदी में। इंग्लिश में देखें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं विशुद्ध रसायन संघ। चलिए नोट कर लें आप इसको। देखते हैं IUPAC सिस्टम में श्रृंखला का नाम। श्रृंखला का नाम H आगे गैस करना है क्योंकि बॉन्ड नेम भी जोड़ना है, सिस्टम से आप समझेंगे। इधर क्या है बेटा बॉन्ड नेम, इधर लिख देता हूं मैं इसके नीचे वर्ड रूट और इधर बॉन्ड नेम। चलिए वर्ड कार्बन बेटा यह वन है तो उसको हम बोलते हैं मैथ। वर्ड क्या होगा, मैथ होगा। कार्बन अगर 2 है बेटा तो उसको हम बोलेंगे एस। आगे एस करते जाएं क्योंकि इसमें बॉन्ड नेम जोड़ना है। कार्बन 3 हो बेटा तो इसको बोलेंगे हम प्रॉप, और कार्बन 4 को बोलेंगे ब्यू। आगे मैं स्पेस छोड़ता जा रहा हूँ, डैश करता जा रहा हूँ। कार्बन 5 है तो इसको बोलेंगे पेंट, और आगे मैंने डैश कर दिया है क्योंकि बॉन्ड नेम भी हमें इसमें ऐड करना है। तो ये थे वर्ड रूट। आगे लिस्टिंग करेंगे इसके ऊपर। बॉन्ड नेम देखते हैं। बॉन्ड नेम कार्बन के बीच में, क्या लाइन लिख लेता हूँ मैं, इधर का दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ज्यादा उधर चला गया, मैं नहीं करता हूँ बेटा उसको। चलिए बॉन्ड नेम कार्बन के बीच में, यदि बेटा सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड है, जैसे मैं बताऊं सी सिंगल बॉन्ड सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड ए एंड ई, यानी डैश ए एंड ई। अब ये डैश यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट्स है वो हमें इसमें ऐड करना है, तब ये नाम जाके कंप्लीट होगा। तो इसको हम बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं ए एंड ई। बात आती है नेक्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे बेटा ई एंड ई, यानी ईन बोलेंगे। इस डबल बॉन्ड को हम ई नाम देते हैं, डबल बॉन्ड को ई नाम देते हैं। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड वाई एंड ई, यानी डैश वाई एंड ई। डैश बोलेंगे वहां पर, डैश लगा रहे हैं वाई एंड ई, यानी इसको हम आयन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होगा आयन। तो इसको क्या नाम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर आयन नाम देंगे। बोलो क्लियर है। चलिए अब इधर कुछ मैं चेन बना रहा हूँ, नाम भी देखेंगे आप। मेरे पास है एग्जाम्पल, देख लेते हैं। एग्जाम्पल सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। जितने भी मैंने कार्बन एटम जोड़े हैं सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो कितने कार्बन एटम की चेन है बेटा, 4 कार्बन एटम की चेन है। 4 कार्बन एटम की चेन को क्या कहते हैं, ब्यूट बोलते हैं। अच्छे से समझें आप, तसल्ली से अच्छे से समझें। 4 कार्बन एटम की चेन को ब्यूट नाम देते हैं। तो इसका अगर नामकरण करेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमें लिखना है भैया ब्यूट, क्योंकि एल्क और प्लस उसके बाद उसमें हमें ऐड करना है बॉन्ड नेम। एल्क श्रृंखला का नाम और उसके बाद फिर बॉन्ड नेम, यानी उसमें कौन सा बंद है, बॉन्ड नेम लिखना है। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन एटम की चेन है, यानी 1 2 3 और 4 कार्बन एटम की चेन है, यानी 4 कार्बन परमाणु है इसमें। तो 4 कार्बन एटम की चेन को हम बोलते हैं ब्यूट। अब बॉन्ड नेम क्या होगा इसका, किस बॉन्ड से अटैच है आपस में, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ए एन ई, यानी एन कहते हैं, एन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने डैश किया हुआ है, ये यहाँ पे मैंने डैश शो किया हुआ है, यहाँ पर भी डैश लगाया हुआ है। इस डैश का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इसके आगे और हमें कुछ जोड़ना है, लिखना है। तो इसके आगे अब हमें बॉन्ड नेम लिखना है। तो क्या है बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो ये क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन नाम हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड सी। कितने कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 कार्बन एटम की चेन को क्या नाम देते हैं, प्रॉप नाम देते हैं। तो 3 कार्बन एटम की चेन को प्रॉप लिखेंगे बेटा, आगे डैश कर दिया मैंने। अब इसमें बॉन्ड नेम क्या है, क्या बॉन्ड नेम है, क्या लिखना है इस बॉन्ड का नेम। तो देखें आप, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम नाम देते हैं एन। तो ये क्या हो जाएगा, डैश के आगे हमें एन लगाना है, तो ये नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, दिख रहा है ना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और ट्रिपल बॉन्ड सी। चलिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है सी। कितने कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। दिख रहा है ना, ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, सही दिख रहा है, सही है। देखें क्या है, 6 कार्बन एटम की चेन है, तो 6 कार्बन एटम की चेन को बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। तो क्या पर लिखेंगे बेटा, हेक्स। बॉन्ड नेम हमें क्या लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, आयन नाम देते हैं, वाई एन ई।
तो हेक्स में हमें बाई एन ई और जोड़ना है, लिखना है। चलिए, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्साइन नाम हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नोट कर लें, आप इसको नोट करें। अब लिस्टिंग करने जा रहे हैं, लिस्टिंग। चलिए नोट हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लिया करना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, IUPAC सिस्टम काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए आप, नाम, उसके बाद एल्क प्लस बॉन्ड नेम, एल्क प्लस बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम। नीचे इसमें चेन नेम एल्क, चेन नेम एल्क और वर्ड ग्रुप। नेक्स्ट है कॉलम बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। इसमें लिस्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए आप, दिख रहा है नंबर का, थोड़ा इधर ज्यादा आ रहा है। चेन, चेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 आ रहा है ना, C9 और C10। 10 कार्बन है। अब बेटा वर्ड ग्रुप क्या होगा इनका? कार्बन 1 को बोलते हैं मैच, मैच बोलते डैश कर देंगे आगे, जैसे अभी किया था। पूरी लिस्टिंग करने जा रहे हैं। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं बेटा? एच बोलते हैं। कार्बन 3 को क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं। कार्बन 4 को ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 5 को पेंट बोलते हैं। कार्बन 6 को हेक्स बोलते हैं। कार्बन 7 को हेक्ट बोलते हैं। कार्बन 7 को हेक्ट बोले। कार्बन 8 को हम बोलेंगे ऑक्ट और कार्बन 9 को बोलेंगे हम नॉन और कार्बन 10 को बोलेंगे डैश। सबके आगे मैंने डैश किया हुआ है। क्लियर है ना? सबके आगे डैश किया हुआ है। पूरी लिस्टिंग करने जा रहे हैं हम इसकी। बॉन्ड नेम और प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको बेटा हम बोलते हैं सिंगल, सॉरी डैश AND बोलेंगे इसको। और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। नजर आ रहा है ना इधर का? चलिए आ रहा है। क्या बोलेंगे? N सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे डैश ANE और इसका जो नाम होगा वो होगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड नेम होगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और इस बॉन्ड को बोलेंगे डैश बाई एंड ई, बाई एंड ई कहते हैं, आयन बोलते हैं इसको। एन, ये इन और ये आयन होता है। चलिए लिस्टिंग हो गई है बेटा, कर सकते हैं आप। जल्दी करें, कुछ और बातें भी बताऊंगा, उसके बाद नेम लिखना भी सिखाऊंगा आपको। ये बातें नोट कर लें। ये नंबरिंग हमें याद होना चाहिए कि कितने कार्बन एटम की चेन का वर्ड ग्रुप
यानी हमने बोला वर्ड रूट क्या होता है, उसका नाम क्या होगा। एक कार्बन एटम की चेन को क्या बोलेंगे, 5 कार्बन एटम की चेन को क्या बोलेंगे, तो यह हमें याद होना चाहिए। इधर मैंने बता दिया है सिंगल बॉन्ड को इन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। अब चेन में कितने बार आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं। पुनरावृत्ति अंक और बताऊंगा मैं आपको, पुनरावृत्ति अंक। अगर कहीं चेन में डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 बार के लिए डाई लगाते हैं, 3 बार के लिए ट्राई, और 4 बार आ रहा है तो उसके लिए टेट्रा लगाएंगे, और 5 बार आ रहा है तो उसके लिए पेंटा वर्ड का यूज करेंगे उसका नाम लिखने से पहले। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। चलिए जल्दी करें। हो गया ना, इरेज करते हैं। दिमाग में बातें बिठाते जाओ, इनको अच्छे से दिमाग में अच्छे से बिठाते जाओ। क्या बोला था मैंने बोला था पुनरावृत्ति अंक, पुनरावृत्ति अंक। देखो बेटा, जैसे किसी भी चेन में डबल बॉन्ड हो, हेलोजन एटम हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उन सभी के लिए है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ रहा है तो 2 बार के लिए डाई वर्ड का यूज करेंगे, 3 बार के लिए 3 बार के लिए ट्राई वर्ड का यूज करेंगे, 4 बार के लिए टेट्रा वर्ड का यूज करेंगे, और 5 बार के लिए पेंटा वर्ड का यूज करना है। कोई एल्किल ग्रुप, कोई सा भी एल्किल ग्रुप, CH3 है, C2H5 है, C6H5 है, इस टाइप के अगर कहीं एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, एक से अधिक बार आ रहे हैं, 2 बार आए, 3 बार आए, तो उनका नाम लिखने से पहले इन वर्डों का यूज करते हैं। चलिए नोट कर लें आप इसको भी। अब नाम की तरफ चलते हैं। 2 बार के लिए, 3 बार के लिए, 4 बार के लिए। हो गया ना बेटा नोट? एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल A, फिर डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस टाइप की कई चेन है। तो इसमें देखें डबल बॉन्ड कितने बार आया है, एक बार ये आया है और एक बार ये आया है। कितने कार्बन एटम की चेन है, तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम की चेन है। 7 कार्बन एटम की चेन है जिसमें डबल बॉन्ड 2 बार आया है। तो उस डबल बॉन्ड का नाम लिखने से पहले 2 बार के लिए मैं डाई वर्ड का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखें आप। 7 कार्बन एटम की चेन को बोलते हैं बेटा हेप्ट। अब कितने बार आया है डबल बॉन्ड, 2 बार आया है, तो इसके लिए डाई और डबल बॉन्ड का नाम होता है के, तो इसको लिखेंगे डाई के। बोलो क्लियर है, डाई के। छोटे स्तर से समझोगे तो फिर बड़ा स्तर होगा, वो बहुत आसान हो जाएगा। पहली सीढ़ी से चढ़ना सीखें और डायरेक्ट लास्ट वाली सीढ़ी पर जाएंगे तो गिरने की संभावना ज़्यादा है। हो सकता है कि पहुंच भी ना पाए वहाँ पर, समझे। नीचे से सीढ़ी नंबर 1 से आप चढ़ें, तो आप सिस्टम से जब चलेंगे ना तो पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। किसी भी क्लास में IUPAC सिस्टम की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए नोट कर लें इसको आप। एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं आपको।
चलिए नेक्स्ट है, अब देखें इसमें तो डबल बॉन्ड ही है, अगर डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आता तब क्या करते, कैसे नाम लिखते हैं उसका। जैसे यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। देखिए अगर डबल बॉन्ड के साथ में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राथमिकता सबसे पहले डबल बॉन्ड को दी जाती है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखना है और ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में लिखना है। बोलो क्लियर है? डबल बॉन्ड के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है चेन में तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। प्रायोरिटी होती है वो डबल बॉन्ड को पहले दी जाती है और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। तो इसका नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का बाद में लिखना पड़ेगा। कितने कार्बन एटम की चेन है? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन है। बोलो क्या बोलेंगे इसको? पेंट बोलेंगे। अब डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन। तो यहाँ पर इन लगा दिया मैंने, लास्ट वाली ई हटा दी मैंने, लास्ट वाली ई हटा दी क्योंकि हमें आयन भी जोड़ना है। तो ये हो जाएगा पेंटेन आयन। तो ये है आपका डबल बॉन्ड और ये नाम रहा आपका, सॉरी ये वाला जो नाम है आयन है वो तो रहा ट्रिपल बॉन्ड का, और जो डबल बॉन्ड का नाम है इन वो ये। बोलो क्लियर है? तो डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में लिखते हैं। चलिए नोट कर लें इसको आप। अब मैं आगे बात बताता हूं, मैं नंबरिंग करना। क्या बोला मैंने? नंबरिंग करना या स्थान बताना। नंबरिंग करना और स्थान बताना। नंबरिंग करना और स्थान बताना। जिस ओर से, नोट कर लेना आप यहाँ पर, नंबरिंग किधर से की जाती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप यानी FG, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्किल ग्रुप पास हो। तो नंबरिंग करना है, स्थान बताना। जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पास हो उधर से नंबरिंग करते हैं, उधर से नंबरिंग करते हैं बेटा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं। नंबरिंग करते हैं। अब एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। चलिए जिस ओर से, मैंने क्या बोला? जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या एल्किल ग्रुप पास हो उधर से नंबरिंग करते हैं। तो चलिए इधर से देखते हैं पहले 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड आता है बेटा 4 नंबर पे। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर लिख देता हूं मैं 4 और ये 7 हो गया, ये 8 और ये 9 और ये 10 हो गया। चलिए इधर वाली नंबरिंग भी देखते हैं, इधर वाली नंबरिंग भी देखते हैं। जोड़ के जिसका योग कम आए, स्थान बताना या नंबरिंग करना, दोनों को ऐड करेंगे। जिधर से नंबरिंग यानी जिसका टोटल या जिसका योग कम हो
वही वाली नंबरिंग सही होगी। चलिए इधर से देख लेते हैं पहले। इधर से कितने कितने नंबर पे है बेटा? देखो 1 2 3 4 नंबर पे है, फिर उसके बाद 5 6 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे है बेटा, और एक है 5 नंबर पे, और फिर एक है बेटा 8 नंबर पर। तो इसको ऐड कर लो, कितना हुआ? 9 9 और 8 हो गए बेटा 17 हो गए। अब इधर से काउंट कर लेते हैं। देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, और उसके बाद 4 नंबर पे है बेटा डबल बॉन्ड, और उसके बाद बेटा 7 नंबर पे है डबल बॉन्ड। इसको भी ऐड कर लो, तो 6 और 7 13। कौन सा टोटल कम है? इधर वाला टोटल कम है, तो इधर से लेफ्ट साइड से मैंने नंबरिंग की थी वो वाला टोटल कम है, राइट साइड से नंबरिंग करके लाया था वो वाला टोटल ज्यादा बैठ रहा है। तो लेफ्ट साइड वाली जो नंबरिंग है वो राइट होगी, और जो राइट साइड वाली नंबरिंग है वो रॉन्ग होगी, क्योंकि इसका टोटल आ रहा है 13, इसका टोटल आ रहा है 17। बातें मेरी क्लियर हो रही हैं? जिधर से नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एल्किल ग्रुप को कम से कम मार्क्स मिले। तो कम से कम मार्क्स किधर से मिल रहे हैं? लेफ्ट साइड से मिल रहे हैं, राइट साइड से ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 17 हो रहा है या 13 हो रहा है। बोलो क्लियर है यार? चलिए नंबरिंग करना सीख लो। वरीयता क्रम सेकंड नंबर में, वरीयता क्रम, और देखो कर लोगे ना नंबरिंग। वरीयता क्रम देखो सेकंड पॉइंट में, वरीयता सेकंड पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर पर वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहले होगा बेटा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद होगा डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद एल्किल ग्रुप होगा। आर को बोलते हैं बेटा एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लिख देता हूँ मैं CH3 और C2H5 और C6H5, इनको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप क्या होता है? किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु हट जाने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन एटम हटा दो तो जो हमें प्राप्त होगा वो एल्किल ग्रुप होगा। चलिए एल्किल ग्रुप होगा। अब सबसे पहले प्राथमिकता फर्स्ट नंबर का हमने इसको दी, वरीयता सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड को, और थर्ड नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड को, 4 नंबर पर वरीयता हम देते हैं एल्किल ग्रुप को, और 5 नंबर पर वरीयता देंगे हम किसको? अल्फा वेट्स को, अल्फा वेट्स को, अल्फा वेट्स को वरीयता देते हैं। चलिए नोट डाउन कर लें, वरीयता क्रम हो गया ये। तो एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल इसी का बताते हैं। देखें से डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से, और ये ट्रिपल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से, वरीयता क्रम की बात करते हैं। यही वरीयता क्रम की बात कर लेते हैं। तो किसको वरीयता कहेंगे आप? इसमें लिखा हुआ है डबल बॉन्ड को पहले वरीयता दी जाती है और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में वरीयता दी जाती है। तो नंबरिंग हमें किधर से करनी होगी? वरीयता दे रहे हैं डबल बॉन्ड को, तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से हमें नंबरिंग थोड़ी करनी होगी। डबल बॉन्ड को मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को चाहे कितना ही मार्क्स मिल जाए। तो नंबरिंग इधर से करेंगे हम, बोलो इधर से करें, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है और वरीयता इसी को देनी है। इधर से करते हैं तो 1 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो कौन सा वाला राइट होगा? लेफ्ट साइड वाला राइट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड और बना देते हैं। बोलो
तो देखें यहाँ पर 2 तो ट्रिपल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है, फिर भी हमने क्या किया, वरीयता हमने डबल बॉन्ड को दी, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं दी। अब इसका नामकरण करते हैं, क्या नाम होगा इसका देखें। सबसे पहले अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। तो अल्फाबेट में ABCD में E पहले आता है और बाई बाद में आता है, तो E का नाम पहले लिखा जाएगा। और डबल बॉन्ड के हिसाब से देखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से तो फर्स्ट नंबर पर ये आ रहा है, सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो देखें कितने कार्बन एटम की चेन है बेटा, 8 की, तो क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलेंगे। अब डबल बॉन्ड कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे 2E, फिर उसके बाद कॉमा। अब ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर पे और 6 नंबर पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,6 डाई आइन। ये इसका हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। दिख नहीं रहा होगा इधर, मैं बोल देता हूँ, ऑफ 2A 4,6 डाई आइन, डाई आइन। थोड़ा नीचे चला गया है, इस नाम को ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ऑफ 2A कॉमा दिख रहा है 4,6 डाई, 2 बार के लिए डाई बार का यूज करते हैं, डाई आइन। ऊपर इसलिए लिख दिया है मैंने, नीचे बेटा दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने ऊपर दिखा दिया है आपको। चलिए नोट कर लेना, ये था वरीयता क्रम। जल्दी करें। चलिए थोड़ा लिस्टिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं हम आपको। नंबरिंग करना, स्थान बताना। हो गया ना? नंबरिंग करना, छः में 6 और फिर उसके बाद है उनका चेन नेम, बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप FG। कितने कॉलम बनाने हैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड, आ जाएगा। चलिए नंबरिंग करना, स्थान बताना। जिस ओर से दिखाएगा, जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप यानी FG, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कॉमा एल्किल ग्रुप R पास हो, पास हो। वरीयता क्रम क्या होगा, वरीयता क्रम ये देखिए, फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। वरीयता क्रम देखें, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले वरीयता दी जाती है, फिर सेकेंड डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद बेटा एल्किल ग्रुप को। एल्किल ग्रुप के बाद वरीयता देते हैं हम अल्फाबेट को, अल्फाबेट को, अल्फाबेट को। चलिए हो गया ना, चेन देखते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और ये C10। चेन नेम क्या होगा इनका, कार्बन चेन में अगर कार्बन 1 हो तो उसका चेन नेम होगा मैथ,
तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा मैं, आगे डैश कर देंगे, इसको एड, आगे डैश, इसको क्रॉप, लिस्टिंग करने जा रहे हैं हम, इसको बोलेंगे व्यू, आगे डैश करते जाएंगे, इसको पैड, इसको हेल्प और इसको ऑफ, सॉरी हेल्प, इसको हेल्प बोलेंगे, इसको ऑफ बोलेंगे और इसको नॉन बोलेंगे बेटा, और इसको डैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डैट बोलेंगे। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे AND, डबल बॉन्ड को बोला बेटा बोलेंगे ANE, इसको क्लोज करते हैं इस तरीके से। ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं BNE, यानी आई बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आई बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लगा देते हैं हम इस तरीके से, डैश लगा देते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप देखें आप, OH, ओ सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा OH। इधर ही नाम लिख देता हूं मैं ना, उसी साइड नाम लिख देता हूं, नोट करते जाए। COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसको बोलते हैं ऑयल एसिड। दिख रहा है ना इधर, ज्यादा उधर हो रहा है। ऑयल एसिड बोल दिया है मैंने, ऑयल एसिड। नेक्स्ट है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO को पढ़ते हैं अल, सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं और क्या बोला बेटा, सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड NO2 फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलेंगे Na। सिंगल बॉन्ड CONH2, इसको बोलेंगे एमाइड, और सिंगल बॉन्ड CN को बोलते हैं बेटा नाइट्राइड, सिंगल बॉन्ड COCl को बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। चलिए नोट कर लें आप इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें आप। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, लिस्टिंग कर दी मैंने। एक लेक्चर में IUPAC नहीं हो सकता है, एक लेक्चर और लेना पड़ेगा तब कंप्लीट हो पाएगा आपका। चलिए इतना बात नोट कर लें आप फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। और ले लिया ना, चलिए ठीक है। अब इसके बाद लेक्चर नंबर, जो ये फर्स्ट लेक्चर हो गया IUPAC का, एक लेक्चर और चाहिए, एक लेक्चर और होगा IUPAC सिस्टम का, उसमें आपका पूरा कंप्लीट IUPAC सिस्टम हो जाएगा। तो चलिए पहले लेक्चर फर्स्ट को देखते हैं और उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, उसमें आपको नेमिंग सिखाऊंगा। नेमिंग यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर बनाना सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए बेटा थैंक यू।